दोस्तों, पाकिस्तान और चीन को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है और इसके पीछे भारत का मित्र रशिया हमको देखने मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव, जिनको आप तस्वीर में इस वक्त देख रहे हैं, इन्होंने एक बड़ी बात कही है। इन्होंने कह दिया है कि भारत को अफगान क्वाड का सदस्य होना चाहिए। दोस्तों, इस ग्रुपिंग में इस वक्त रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान है। ये चारों के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठते हैं। बैठ के अफगानिस्तान मुद्दे पे अलग अलग बयानबाजी होती रहती है। आप देख सकते हैं लास्ट बैठक कुछ इस प्रकार से सितंबर 30, 2024 को जॉइंट स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सामने के ओर से आया था। प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे इस प्रकार से है, जिसमें उन्होंने काफी बातें की थी। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ें तो इससे हमें कुछ चीजें दिखती हैं, जैसे कि एक तो इसमें एंटी वेस्ट एजेंडा दिखता है और दूसरा जो पाकिस्तानी नैरेटिव है उसको भी ये आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं। अब दोस्तों, इस प्रकार की ग्रुपिंग हो, उसमें भारत ना हो, तो ये एक ही बात है। ये बात बताती है कि ये जो ग्रुपिंग है ये जानबूझ के भारत को एक्सक्लूड करने के लिए बनाया गया है। कहीं से भी अफगानिस्तान में जो ये दावे करते हैं स्टेबिलिटी की, उस तरफ तो इससे होने से रहा। यहां पर दोस्तों जानना होगा कि यूएस भी बड़ा परेशान था इस प्रकार के ग्रुपिंग से और उसके बाद उसने कहा था कि हम भी अपना क्वाड बनाएंगे जिसमें पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान होगा और कहीं ना कहीं जो चाइना लेड क्वाड है उसके खिलाफ होंगे। कमाल की बात जानते हैं, दोनों ही क्वाड में पाकिस्तान था। अब दोस्तों, यहां पे इसी सबको ध्यान में रखते हुए भारत को एक स्ट्रेटेजिक इनलेट मिल रहा है इस ग्रुपिंग में। और इस ग्रुपिंग की यदि आप बात करें तो इसमें जो इसको बैक कर रहे हैं, देखिए सर्गेई लैवरोव हैं जो कह रहे हैं। सर्गेई लैवरोव कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, ये रशिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। पिछले 20 साल से ये रशिया के विदेश मंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, 2004 से। और इसके साथ जब ये कोई बात कर रहे हैं तो इसको बड़ी ही सीरियसली लिया जाता है। दोस्तों, यहां पे टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त ये सब कुछ कह रहे हैं उस वक्त हो क्या रहा है। उस वक्त अगर आप न्यूज में देखें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से तालिबान और पाकिस्तान दोनों में जो रिश्ते हैं वो जितने नीचे गिर सकते हैं उतने नीचे गिर चुके हैं। तालिबान भी अब पूर्ण रूप से कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम्हारे द्वारा जो एजेंडा चलाया जाता है वो हम चलने नहीं देंगे। और वहीं पर भारत भी एक तरीके से तालिबान से जो रिश्ते अब तक हश हश थे, बिहाइंड क्लोज्ड कर्टन्स जो थे, अब वो पब्लिकली भारत भी दुनिया को दिखा रहा है। ये तस्वीर सब कुछ बता रही है। दोस्तों, यहाँ पे विक्रम मिस्री साहब हैं जो कि तालिबान के मंत्री से मिल रहे हैं। ये बता रहा है कि भारत अब तालिबान के साथ फ्रंट फुट में बैटिंग करना चाह रहा है और इसमें वापस से वही पुराना मित्र भारत का जो रशिया रहा है, जो कि पहले भी एक बार जब 2018 में भी भारत को तालिबान से फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी थी तब रशिया ने ही भारत की मदद की थी। वही रशिया अब भारत के लिए वापस से एक नया प्लेटफॉर्म बना रहा है। लेकिन इसमें एक तरफ तो पाकिस्तान और चाइना के लिए सेटबैक जरूर है, लेकिन यहां पे रशिया के लिए भी कुछ गेन होता हुआ दिख रहा है। क्या है ये पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल प्ले, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है क्योंकि ऑफर आज खत्म हो जाएगा। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं क्योंकि इस कीमत पे जो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें आपको ऑलरेडी हम डबल एक्सटेंशन के साथ दे रहे हैं, यानी कि 9 महीने का लेंगे 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, इसके सिवा 50% ऑफ और मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार का ऑफर 12 महीने का लेंगे 24 महीना, 18 महीने का लेंगे 36 महीना, उन सब के ऊपर 50% ऑफ और मिल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। वो दोबारा नहीं आएगा। तो यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। आपके लिए स्पेशल प्रीलिम्स बैच भी है 14,999 में। ये बैच आपके लिए हम लेकर के आए, 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बनाया गया है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, थ्योरी भी और करंट अफेयर्स दोनों कवर हो रहा है, लाइव क्लासेस एंड डाउट्स दोनों कवर हो रहे हैं। तो निश्चिंत होकर आप जुड़ जाएं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों किस ग्रुपिंग की बात हो रही है। ये बात जिसकी हो रही है वो है अफगान क्वाड। यहां पे आप देख रहे हैं जो तस्वीर है, ये 4 देशों के विदेश मंत्री की तस्वीर है। इनकी अभी रिसेंटली बैठक हुई थी, 2024 की ही टुवर्ड्स द लेटर पार्ट की बात है। जब ये बैठक हुई उसमें ये सब आए और आके अफगानिस्तान पे वार्तालाप किए, जिसमें इन्होंने कहा कि भैया देखिए, हमारा पर्पस है कि कैसे भी करके अफगानिस्तान को स्टेबल और पीसफुल बनाया जाए। इन्होंने कहा कि ईरान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इन सभी के विदेश मंत्री आए और कहे कि हमारा उद्देश्य है इस ग्रुपिंग से कि हम अफगानिस्तान के सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करें, उसको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इंश्योर करें, अफगानिस्तान की यूनिटी बरकरार रहे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे। दोस्तों, ये सब कहने की बातें हैं। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो ये केवल और केवल पाकिस्तानी नैरेटिव को चलाया जा रहा है। यहां से पाकिस्तान, यहां से अफगानिस्तान में जो ऑपरेट कर रही सरकार है इस वक्त तालिबान की, उनके ऊपर निशाना लगाता रहता है। और सबसे क्योंकि ये जॉइंट ग्रुपिंग है, तो जो जॉइंट ग्रुपिंग में जो कि अगर आप देखें तो एक साथ ये लोग जो एंड में अपना रिजोल्यूशन निकालते हैं, जो कि जॉइंट रिजोल्यूशन होता है, उसमें मिलके तालिबान की सरकार को खींचने का प्रयास होता है। और यह चीज रशिया भी देख रहा है और वही तालिबान इस बात से कहीं ना कहीं नाराज भी है।
तो अब उस एजेंडा के खिलाफ एक बड़ा वार होने वाला है। दरअसल दोस्तों, आप इस क्वाड की बात करें जो कि अभी चल रहा है यहां पे, जिसकी अपनी तस्वीर मैंने दिखाई, जिसमें ईरान है, चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है। दोस्तों, ये पूर्ण रूप से एक दूसरे से इनसिक्योरिटीज से भरा हुआ है। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं सबको एक दूसरे को बंदूक ताने हुए, मैक्सिकन स्टैंड ऑफ जिसको कहते हैं, कुछ वैसा ही स्टैंड ऑफ इस ग्रुपिंग में भी है। अगर आप देखें तो जितने भी देश हैं एक दूसरे की तरफ मिसट्रस्ट रखते हैं। चाइना रशिया की ही बात कर लीजिए। अगर आप अफगानिस्तान और उसके ऑनवर्ड्स जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, वो ट्रेडिशनली रशिया अपना उसे स्ट्रेटेजिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इंक्लूड करता है, वो उसे अपना बैकयार्ड समझता है, लेकिन वहां चाइना एंट्री कर रहा है। तो इस बात से रशिया ऑलरेडी कॉशियस रहता है। यही कारण था जब एससीओ में बात हुई एक्सपेंशन की, रशिया ने कहा भारत को लाना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं ये जो चाइना इस इलाके में अपना बैकयार्ड बना रहा है, रशिया को पीछे धकेल रहा है, उसमें उसे एक काउंटर वेट चाहिए जो भारत ऑफर कर रहा था। तो वही वापस से इस क्वाड के साथ भी रशिया वही देख रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के तो इश्यूज हैं ही, अफगानिस्तान के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं। दोस्तों, यहां पे हमें जानना होगा कि इस प्रकार से ये केवल और केवल टॉक शॉप बना हुआ है और इसी में लेवरोव ने ये अनाउंस किया है। लेवरोव ने साफ साफ कहा है कि मॉस्को चाहता है कि भारत को ऐड किया जाए अफगानिस्तान रेलिवेंट क्वाड ग्रुपिंग में, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, रशिया है। उनके शब्द कुछ इस प्रकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि हम एससीओ के अंदर जो सदस्य हैं उनमें जो ट्रस्ट है उसको और मजबूत करें, और जो अफगानिस्तान रिलेटेड क्वाड है जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान है, उसमें यदि भारत भी इंक्लूड होगा तो ये राइट स्टेप होगा एससीओ के अंदर अफगानिस्तान रिस्पेक्टिव ट्रस्ट को मजबूत करने में। इन शॉर्ट इन्होंने कह दिया है कि भारत की क्वाड के एक्सपेंशन में जरूरत है। पर दोस्तों, यहां पे टाइमिंग पे हमें फोकस करना होगा, क्योंकि टाइमिंग इज दी की। जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ टाइमिंग का खेल है। दोस्तों, एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में आए दिन तालिबान के साथ अलग अलग चीजें होती हुई दिख रही हैं। डुरेंड लाइन में किस प्रकार से पाकिस्तान फेंसिंग करना चाह रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, वहां पे गोलीबारी हो रही है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। इसके सिवा आए दिन टीटीपी अटैक कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का कहना है ये जो टीटीपी है इसके पीछे तालिबान सरकार, तालिबान हुकूमत का सपोर्ट है, और इस प्रकार से इनको कंधा देना पड़ रहा है, जो आप यहां पे देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे पाकिस्तान और तालिबान में जो इश्यूज हैं वो अपने चरम पे आ चुके हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है, इसके बाद पाकिस्तान में बॉम्बिंग हो रही है, एब्डक्शन हो रही है। तो इन सब के बीच में अगर आप देखें तो एक तरफ तो इनके बीच में जो चैलेंजेस है वो अपने पीक पर है, और इसमें यदि अफगानिस्तान ग्रुपिंग में भारत आ जाएगा तो पाकिस्तान की इनसिक्योरिटीज और भी बढ़ने वाली हैं। दूसरी तरफ आप जरा टाइमिंग पे ध्यान दीजिए। भारत और तालिबान के बीच में जो रिश्ते हैं वो जो अब तक क्लोसेट के पीछे छुपे हुए थे, हश हश थे, वो अब आउट इन ओपन हो रहे हैं। भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया को जो कहना है कहे, तालिबान के साथ हम रिश्ते आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, इंडिया ने तालिबान के साथ अब फ्रंट फुट पे एंगेजमेंट शुरू किया है। रिसेंटली यहां पे आप विक्रम मिस्री साहब को देख रहे हैं, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर या अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से दुबई में इन्होंने मुलाकात की। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे यूएई वो सेंटर उभर के आ रहा है, जो कि यूएई भारत के साथ ऑलरेडी वो देश है जिसके साथ हमारा ट्रस्ट बहुत अधिक है। तो यूएई यहां पे वो प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है जिसमें हम तालिबान हुकूमत के साथ और भी अधिक कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। इंडिया ने दोस्तों 2022 में काबुल में एक टेक्निकल ऑफिस भी ओपन किया है, जिसमें अगर आप देखें तो हम तालिबान हुकूमत के साथ एंगेजमेंट काबुल के अंदर रह के और मजबूत कर पा रहे हैं। इसके सिवा इससे पहले भी जब तालिबान के साथ हमको रिश्ते इंप्रूव करने थे या रिश्ते कहीं ना कहीं बातचीत करनी थी, तो हमें रशिया ने ही वो इनलेट ओपन करके दिया था। बात हो रही है 2018 की। तो यहां पे दोस्तों 2018 में मॉस्को फॉर्मेट हुआ था, जिसके अंतर्गत हम पहली बार तालिबान के साथ कोई डिस्कशन में हिस्सा लिए थे। इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 2 डिप्लोमैट्स थे। सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए, एक है अमर सिन्हा जी। अमर सिन्हा जी अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के एम्बेसडर थे, तो नेचुरल चॉइस थे। दूसरे थे टीसीए राघवन जी, जो भारत के हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के लिए। तो ये बता रहा है जब भी हम तालिबान के साथ एंगेजमेंट करते हैं तो किस 2 रीजन को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी एंगेजमेंट होती है। तो ये अब बता रहा है कि कहीं ना कहीं तालिबान भी चाह रहा है कि एक काउंटर वेट आए। पाकिस्तान चाइना की जो दादागिरी चल रही है उसमें एक काउंटर वेट की आवश्यकता है, और भारत एग्जैक्टली वही स्पॉट फिल कर रहा है। दोस्तों, यहां पे आप अगर आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2024 का ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना ने जो छापा है, जॉइंट स्टेटमेंट है 3rd क्वाड्रिलेटरल मीटिंग का। इसमें अगर आप इसको पढ़ेंगे पूरा का पूरा पाकिस्तानी एजेंडा आपको दिखता है। इंडिया के इंक्लूजन से यही बैलेंस होगा। अब आपको मैं नहीं कह रहा कि आप जाके पढ़िए, मैं आपको बता ही देता हूं कैसे यहां पे पाकिस्तानी एजेंडा अब तक ये क्वाड चला रहा है। जरा पढ़िए करंट नैरेटिव क्या है। तालिबान को देखिए कैसे ब्लेम करते हैं वो। जितने भी मिनिस्टर्स थे क्वाड ग्रुपिंग के, उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान में आतंकवाद का सिचुएशन है वो बड़ा कंसर्निंग है। कुछ टेरर ग्रुप्स के नाम लिए गए, जिसमें एक तो आइसिल था,
इस्लामिक स्टेट, दूसरा अल कायदा था। ठीक है, ये तो क्या है, ग्लोबली सब कोई इनके खिलाफ है। लेकिन कुछ ऐसे टेरर ग्रुप्स हैं जो कि चाइना और पाकिस्तान सेंट्रिक है, जैसे कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वीगुर वाला जो कि चाइना को टारगेट करता है, उसकी बात की गई। फिर पाकिस्तान सेंट्रिक सारे टेरर ग्रुप्स की बात की गई, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, जैशुल अदल, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड, इन सब की बात की गई और कहा कि ये सारे टेरर ग्रुप्स तालिबान से ऑपरेट कर रहे हैं। ये बड़ा कंसर्निंग है। इसके आगे बढ़ के तालिबान हुकूमत को डायरेक्टली ब्लेम किया। ये पढ़िए, डी फैक्टो अथॉरिटीज, बेसिकली तालिबान हुकूमत जो कि सरकार चला रहे हैं, ये जो डी फैक्टो अथॉरिटीज हैं, ये विजिबल एंड वेरीफाइएबल एक्शन नहीं ले रहे इन आतंकवादियों के खिलाफ। और इसीलिए जरूरी है कि अफगानिस्तान यदि आतंकवाद टेररिज्म से फाइट करना चाह रहा है और टेररिस्ट ग्रुप्स के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसे डिसमेंटल और एलिमिनेट करना चाह रहा है, तो वो इनके खिलाफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से एक्ट करे और किसी भी तरीके से अफगान टेरिटरी को अपने नेबर्स के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। किसका नैरेटिव है ये? तो दोस्तों अगर आप देखें ना, तो इस वक्त ये जो क्वाड ग्रुपिंग है, इसको और किसी ने नहीं, दरअसल पाकिस्तान के नैरेटिव और एजेंडा ने हाईजैक करके रखा है। और यही बात के खिलाफ अब भारत का इंक्लूजन होना तय है। अब इसमें अगर आप देखें तो भारत के एडिशन से क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो जो करंट नैरेटिव है जो कि आतंकवाद के लिए तालिबान को ब्लेम कर रहा है, वो खत्म होगा। इसके सिवा ये जो करंट ग्रुपिंग है, जिसमें आप देखें तो चुन चुन के वेस्ट के जो खिलाफ देश हैं वही है, जैसे चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है। अब ये चारों देश अगर आप देखें तो इनके ग्रुपिंग से बहुत ही ज्यादा एंटी वेस्ट ये ग्रुपिंग का अगर आप देखिए तो फुटप्रिंट दिख रहा है। तो भारत के इंक्लूजन से वो चीज कम होगी। अब दोस्तों यहां पे आप जरा ये बात देखिए, करंट नैरेटिव उसी ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या है, नेटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लाइट ऑफ अफगान पीपल। अफगान पीपल के साथ जो बुरा हुआ, जो इस वक्त हो रहा है, जो उनकी दुर्दशा है, उसके लिए नेटो जिम्मेदार है। ठीक है, ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं जिम्मेदार है? नेटो क्या आसमान से वहां पे ऑपरेट कर रहे थे? पाकिस्तानी तो था जो कि लॉजिस्टिक्स बेस उनको दिया हुआ था, पाकिस्तानी तो था जो डबल गेम यहां पे खेलता था। तो पाकिस्तान की बात नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान यहां पे एजेंडा चलाता है। तो इस प्रकार का जो ब्लेटेंट एंटी वेस्ट एजेंडा चलता है, जिस वजह से एक एंटी वेस्ट ग्रुपिंग होने की भी बात होती है, उससे भी रशिया आने वाले दिनों में थोड़ा परहेज करना चाहेगा। दरअसल आने वाले दिनों में अगर आप देखें तो रशिया देख रहा है ट्रंप एरा आ रहा है और ट्रंप एरा में ट्रंप चाइना के पीछे हाथ धो के पड़ेंगे। तो यहां पे एंटी वेस्ट होने की ही आवश्यकता चाइना के लिए है, रशिया को अब नहीं रहने वाली। रशिया चाइना की जो रिश्ता है, जो कि वैसे तो वो कहते हैं नो होल्ड्स रिलेशनशिप है ना, सब कुछ होगा इसमें, वो सब कहने की बातें हैं। अभी आपने देखा कैसे यूएस ने सैंक्शन लगाया तो रशियन फ्लीट जो तेल लेके आ रही थी चाइना ने तुरंत बंद करवा दिया। तो वो सब कुछ नहीं है, रिश्ते बड़े ट्रांजैक्शनल है। तो रशिया अब समझ रहा है मेरी चाइना पे जो निर्भरता थी वो दौर अब थोड़ा नीचे जाने वाला है। जैसे जैसे यूक्रेन वॉर कम होता जाएगा, है ना, वो खत्म होने की तरफ जाने लगेगा, चाइना पर डिपेंडेंस भी कम होगा और यूएस चाइना की तरफ जब बंदूक तानेगा तब उनको भी एक एस्केप चाहिए होगा और उसके लिए भी रशिया इस प्रकार से एंटी वेस्टर्न नैरेटिव को बैलेंस करने की ओर देखेगा। तो इसमें इंडिया का जो इंक्लूजन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पर्सपेक्टिव से। बाकी अगर आप देखें तो चाइना लेड नैरेटिव से वो दूर रहना चाहेगा, तो इसलिए इंडिया को भी इंक्लूड करवा रहा है, इंडिया के भरोसे चलवा देगा। जैसे चाइना कुछ भी एंटी वेस्ट नैरेटिव चलाएगा तो कह देगा कि देखिए इंडिया इसके साथ नहीं है, इस प्रकार का ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं होने देगा, तो वो सब हम कैंसिल कर देंगे। दूसरे तरफ इंडिया के लिए एक ओपनिंग हो रही है तालिबान के साथ फ्रंट फुट पे, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान इशू पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं क्योंकि दोबारा ये ऑफर नहीं आएगा इस अफोर्डेबल प्राइस पे। कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको नहीं मिलने वाला। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए हम स्पेशल प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम लाए हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 सेंट्रिक है दोस्तों, केवल 14,999 में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। जीएस भी, सीसैट भी, नोट्स भी, मॉक टेस्ट भी, थ्योरी भी, करंट अफेयर्स भी। इन शॉर्ट आप पूर्ण रूप से प्रीलिम्स रेडी हो जाएंगे। इसके सिवा हमारे अन्य कई होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं जो 2026-2027 के लिए बनाए गए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन हो रहा है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इसके सिवा यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, जल्दी से जाएं, इसका फायदा